बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। भारतीय सेना ने ट्वीट कर मणिपुर में महिला कार्यकर्ता पर जानबूझकर मार्गों को ब्लॉक करने का लगाया आरोप। खराब मौसम के कारण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन आयशा नूरी ने अपने भाइयों की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार, कमीशन और कट मनी का हिस्सा मिलता है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जमानत पर बाहर आए हुए नेता आपस में मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही जितने भी चोर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों के लिए तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा रास्ता तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण का है। देश में जहां भाजपा सरकार है वहां हम संतुष्टीकरण के अभियान में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के बीच स्थित ऐतिहासिक गोपेश्वर मंदिर एक तरफ झुक गया है। मंदिर में कई जगह दरारें दिख रही हैं और छत से पानी भी टपक रहा है। मंदिर के पुजारी हरीश भट्ट और अतुल भट्ट ने बताया कि मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन, उत्तराखंड सरकार और पुरातत्व विभाग को भी चिट्ठी लिखकर जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि गोपीनाथ मंदिर का गर्भगृह 30 वर्ग फुट पर फैला हुआ है। ये रुद्रनाथ भगवान के शीतकालीन गद्दी पड़ाव का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसके निर्माण की शैली कत्यूरी बताई जाती है, जिसके चलते मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को दी गई है। बता दें कि इसी साल जनवरी में जोशीमठ और कर्णप्रयाग में सैकड़ों घरों, होटलों और दुकानों में दरार आई थी। मॉनसून आने के बाद एक बार फिर यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ गई है। 6 महीने बीत जाने के बाद यहाँ स्थिति में पहले से सुधार तो हुआ, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो फिर पहाड़ धंसने से एक बार फिर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जोशीमठ और कर्णप्रयाग में लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है। आपदा से निपटने के लिए जोशीमठ में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। भारतीय सेना ने ट्वीट किया है कि मणिपुर में महिला कार्यकर्ता जानबूझकर मार्गों को ब्लॉक कर रही हैं और सुरक्षा बलों के अभियानों में हस्तक्षेप कर रही हैं। सेना ने लोगों से पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने में मदद करने का आग्रह किया है। बता दें कि सेना का ये बयान इम्फाल पूर्व के ईथन गांव में सेना और महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ के बीच गतिरोध के 2 दिन बाद आया है। आपको बता दें कि इस कारण सेना को वहां छिपे 12 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में है। बता दें कि लॉरेंस गैंग उन्हें मारने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये बात कनाडा अमेरिका में छिपकर बैठे गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू के दौरान कही। इंटरव्यू में गोल्डी बराड ने कहा कि हम उसे मार डालेंगे, हम उसे जरूर मारेंगे। भाई साहब ने कहा था कि वह माफी नहीं मांगेगा, बाबा तभी दया दिखाएंगे जब उन्हें दया आएगी। गोल्डी ने इस दौरान जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि सलमान खान को मारना उनके जीवन का लक्ष्य है। बता दें कि लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सलमान ने हमारे समाज को काफी नीचा दिखाया है। हमारे बिश्नोई समाज में पेड़ पौधों और जीवों को लेकर काफी मान्यता है
और उसने हमारे समाज का अपमान किया है। उसने हिरन की हत्या की। राजस्थान के बीकानेर में बिश्नोई समाज का एक मंदिर है और सलमान वहां आकर माफी मांग ली। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम बगैर कानून का सहारा लिए अपने तरीके से हिसाब लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के कारण मंगलवार दोपहर सिलीगुड़ी के पास सेवक हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि सीएम जलपाईगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद बागडोगरा हवाई अड्डे पर जा रही थी। तभी बैकुंठपुर जंगल के ऊपर उड़ान भरते समय उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम की चपेट में आ गया। एक अधिकारी ने बताया कि यहाँ बहुत भारी बारिश हो रही थी और पायलट ने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से बागडोगरा हवाई अड्डे तक यात्रा करेंगी और फिर वापस कोलकाता के लिए उड़ान भरेंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए उत्तरी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों का दौरा कर रही थी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग 8 जुलाई को होनी है। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन आयशा नूरी ने अपने भाइयों की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आयशा नूरी ने कथित तौर पर एक स्वतंत्र एजेंसी की अध्यक्षता में व्यापक जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतीक और अशरफ की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनके दोनों भाइयों की हत्या में सरकार का हाथ है और ये राज्य प्रायोजित हत्या थी। बता दें कि आयशा नूरी ने अपने भतीजे असद अहमद की मुठभेड़ में हुई हत्या की भी जांच की मांग की है। दरअसल 24 जनवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के आरोप में अतीक अहमद गैंग यूपी पुलिस और एसटीएफ के रडार पर था। पूछताछ के लिए अतीक को साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। इसी बीच 15 अप्रैल को उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था कि उसी दौरान रात 10:35 पर कॉलविन अस्पताल परिसर में 3 शूटरों ने माफियाओं की गोलियां मारकर हत्या कर दी। हालांकि तीनों शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब इस हत्याकांड को लेकर आयशा नूरी ने सवाल खड़ा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए दोनों भाइयों के साथ साथ भतीजे असद अहमद के इनकाउंटर की भी स्वतंत्र जांच की मांग की है। बता दें कि आयशा नूरी ने अधिवक्ता सोमेश चंद्र झा और अमात्य आशीष शरण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में आयशा ने दोनों भाई की हत्या को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करार दिया। याचिका में कहा गया कि उच्च स्तरीय सरकारी एजेंटों के माध्यम से इस पूरी घटना की योजना बनाई गई थी। आयशा ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मदद के लिए पुलिस भी इनके साथ मिली हुई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को इस समय ऑनलाइन काफी ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि ये वही रिपोर्टर है जिन्होंने पिछले हफ्ते जो बाइडेन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सवाल किया था। इसके अलावा सिद्दीकी ने पीएम मोदी से उनकी सरकार द्वारा उन्हें सुधारने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने को लेकर भी सवाल पूछा था। बता दें कि अमेरिकी पत्रकार को ऑनलाइन ट्रोल करने को लेकर व्हाइट हाउस ने निंदा की और इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वय जॉन किर्बी ने इसकी निंदा की और एक बयान जारी कर कहा कि हम अपने पत्रकार के साथ हुए उत्पीड़न की रिपोर्टों से अवगत हैं। यह स्वीकार्य है और हम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है जो पिछले सप्ताह प्रदर्शित हुए थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि हमने पिछले सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से किसी पत्रकार को डराने, धमकाने या परेशान करने के किसी भी प्रयास की निंदा करते हैं जो सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जीन पियरे ने कहा
कि अमेरिका प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। न्यूयॉर्क में अब से दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक स्टेट असेंबली में इसके लिए बिल पारित हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि गवर्नर कैथी इस बिल पर साइन कर देंगी। इससे न्यूयॉर्क में रह रहे 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर तरह से त्योहार मनाने का मौका मिलेगा। मेयर ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिवाली पर छुट्टी घोषित करवाने की इस लड़ाई में मैं लोकल कम्युनिटी और असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार के साथ खड़ा रहा। इसी के साथ उन्होंने ट्विटर पर शुभ दिवाली भी लिखा। गवर्नर के साइन के बाद ये बदलाव सभी स्कूलों में लागू होगा। बता दें कि इस साल दिवाली 12 नवंबर यानी रविवार को मनाई जा रही है, इसलिए इस साल के कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।